हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 हीट। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको कुछ सिमिलरिटी बतानी है और कुछ डिसिमिलरिटी बतानी है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में। तो चलिए, सबसे पहले हम सिमिलरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द टेम्परेचर इज सेम। दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। दोनों का इस्तेमाल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। बोथ हैव थिक वॉल ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग ए फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब। देखिए, दोनों के अंदर मोटी ग्लास की ट्यूब होती है और उसके बीच में एक कैपिलरी ट्यूब होती है। मर्करी इज़ यूज बोथ द टेम्परेचर। दोनों टेम्परेचर में मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग। और दोनों ही टेम्परेचर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की मार्किंग स्केल होता है। डिफरेंस की बात करें तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फैक्ट्री, लेबोरेटरी, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप बहुत सारी वस्तुओं के तापमान को नाप सकते हैं फैक्ट्री में, प्रयोगशाला में। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसका इस्तेमाल केवल हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। जनरली लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो टेम्परेचर रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर, अगर मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करूँ तो वहाँ पे जो रेंज होती है टेम्परेचर रेंज, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यूजुअली लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्शन, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ स्मॉल कंस्ट्रक्शन नियर द मर्करी बॉल। जी, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हमने किंक का नाम दिया था। वो क्या कहता है, मर्करी को एक साथ, यानी कि सडनली फॉल होने से रोकता है। जैसे ही आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हैं तो मर्करी फॉल होने से रोकता है। Laboratory thermometer has to be kept upright while taking the reading, whereas the clinical thermometer can be titled while taking reading. देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर को आपको अपराइट रखना है जब भी आप रीडिंग लेंगे, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको आप थोड़ा बहुत टिल्ट कर सकते हैं रीडिंग लेते समय। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। देखिए, कंडक्टर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इंसुलेटर बोर्ड, वाटर एंड एयर। फिल इन द ब्लैंक्स देखें। चलिए जी, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइन बाय इट्स। किससे डिटरमाइन करेंगे? टेम्परेचर से। आ जाइए यहाँ, टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। याद कीजिए, क्या था? रेडिएशन। रेडिएशन में किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Is it transfer heat to its other end by the process of conduction? देखिए, आपने एक कोल्ड स्टील की स्पून लिया है, चम्मच लिया, उसको डिप कर दिया आपने कप में जिसमें के अंदर है हॉट मिल्क। तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जो कि डिप भी नहीं हो रहा। किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से। तो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट आर बेटर दैन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। जी, डार्क कलर के कपड़े हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मैच द फॉलोइंग, मैच करते हैं। लैंड ब्रिजेस कहाँ होगा? लैंड ब्रिजेस रात के समय होता है, तो यहाँ उसको नाइट से कनेक्ट कर देंगे। फिर आता है सी ब्रिजेस, ये डे के टाइम होता है,
इसको आप डे से कनेक्ट कर देंगे। फिर आता है डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रीफर ड्यूरिंग विंटर और लाइट कलर समर में। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल लेसन से आपको क्लियर होता जा रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने लेसन में पढ़ी हैं। डिस्कस करते हैं। डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म दैन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो मैंने बताया था कि एयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विंटर में खुद को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एयर की लेयर का होना बहुत ज़रूरी है इन बिटवीन द क्लॉथ्स। तो वही काम यहाँ होगा। तो द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द टू लेयर ऑफ वार्म क्लॉथ। दो गर्म कपड़ों के बीच में एयर की जो लेयर है वो ट्रैप हो जाती है। और एयर एक्ट एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, और एयर जो होती है वो हीट की इंसुलेटर होती है। दिस लेयर प्रिवेंट बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो हीट होती है वो सराउंडिंग्स में नहीं जा पाती। मोर लेयर्स ऑफ थिन क्लोथ्स will allow more air to get trapped and as a result we will not feel cold। जितनी ज़्यादा लेयर होंगी थिन क्लॉथ्स की उतनी ही ज़्यादा एयर ट्रैप होगी और जिसकी वजह से हमें सर्दी का एहसास नहीं होगा। सो वियरिंग मोर क्लोथ्स और क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर, तो इसलिए हम ज़्यादा क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में ताकि हम कीप अस वार्म, ताकि हम गर्म बने रहें। और वार्मिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, अगर एक गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, अगर आप थिक क्लोथिंग मोटा गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप पतले पतले 2-3 कपड़े पहन लीजिए, वो आपको ज़्यादा गर्म रखेगा। ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लुक एट फिगर 4.13 मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कॉन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। देखिए जब कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से हो गया वे कंडक्शन, तो यहाँ से तो कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वाटर गर्म होगा, गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जाएगा, तो ये वाटर का जो गर्म होना है ये होगा कॉन्वेक्शन। और हीट सरफेस से जो बाहर की तरफ रेडिएट हो रही है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, देखिए इसके आंसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंट वाइट। एक्सप्लेन। देखिए जब हॉट क्लाइमेट में अगर हम रह रहे हैं तो हमें वहाँ एडवाइस दी जाती है कि आप जो अपने घर की वॉल है, बाहर की जो वॉल है, उसको वाइट पेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि वाइट कलर रिफ्लेक्ट करेगा हीट को। अब हीट को जितना रिफ्लेक्ट करेगा उसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और हीट एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी तो घर जो अंदर से गर्म जो होगा वो कोल्ड बना रहेगा। देखिए इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड विद वाइट। ये सलाह दी जाती है कि आप हॉट क्लाइमेट में अगर घर बनाते हैं तो उसकी वॉल को आप पेंट कीजिए वाइट से। बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की मात्रा को ये रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी इसके ऊपर आती है, और वी कैन से इट एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट, तो बहुत कम मात्रा में हीट को ये एब्जॉर्ब करता है। देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, इसलिए घर के अंदर का तापमान इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 liter of water at 30 degrees centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degrees centigrade. The temperature of the mixture will be। तो मिक्सचर का जो तापमान कैसा होगा? तो मिक्सचर का जो तापमान होगा वो बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। An iron ball at 40 degree centigrade is dropped in mug containing water at 40 degree centigrade. The heat will। तो हीट बताइए। देखिए जब दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो हीट फ्लो नहीं करेगी, तो नॉट फ्लो फ्रॉम वॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू वॉल।
क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है तो हीट जो होगी वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। पानी भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और वॉल भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक जैसा होता है तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ही होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। इट इज़ अदर एंड its other end becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, does not becomes cold। तो पुअर कंडक्टर होती है वुड, आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पे हीट की होगी, हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो ठंडी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। तो देखिए स्टेनलेस स्टील के जो पैन होते हैं तो वो उनके जो बॉटम होता है वो कॉपर के प्लेटेड होता है। तो रीज़न बताना है भी कॉपर प्लेटेड क्यों होता है, कॉपर क्यों लगी हुई होती है उसके बॉटम में। देखिए कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। बिल्कुल सही, कॉपर जो होती है हीट की अच्छी कंडक्टर है। अब हीट की अच्छी कंडक्टर होगी तो जो पैन होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। अब जल्दी गर्म हो जाएगा तो खाना भी जल्दी बन जाएगा, और खाना जल्दी बन जाएगा तो जो आपका फ्यूल है, जो गैस है, गैस भी बचेगी। तो इसलिए हमें अच्छे कंडक्टर का इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इस एक्सरसाइज को आपको नोटबुक में नोट करना है, और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।